हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो आपका यूपी ट्रिपल सी आयोग है उसके थ्रू दोस्तों जितनी भी परीक्षाएं आपकी पेंडिंग हैं, चाहे वो आपका पैड 2022 की हो या आपकी पैड 2023 की हो, तो इन परीक्षाओं का जो आपके एग्जाम है वो कब से होने आपके स्टार्ट होंगे, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ एआरओ का कोई और भी आपका एग्जाम हो, उसके लिए दोस्तों अगर आपको करंट के पूरे कंप्लीट नोट्स चाहिए 2024 के, और साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो करंट अफेयर के में, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हमारे ग्रुप से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, यानी कि हमारे ग्रुप में आपको पूरा कंप्लीट जो करंट अफेयर नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल आयोग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम भारत के कुछ आयोगों की बात करें तो उसमें सबसे निकम्मे आयोग की अगर लिस्ट बनेगी तो उसमें यूपी ट्रिपल का जो नाम है कम से कम टॉप 3 में तो आपका 100% आएगा। क्यों दोस्तों, इस आयोग ने आप देखो जब से आयोग बना है आपको पता होगा, जब आपकी योगी सरकार आपकी 2017 में आई थी तो उस समय इसका दोबारा से इसका गठन किया गया था यूपी ट्रिपल आयोग का। ठीक है, क्योंकि इसको आपका भंग कर दिया गया था। तो यानी 2018 से लेकर के अभी तक आप देखें तो बहुत ही बहुत ही ढीला काम किया आपका यूपी ट्रिपल आयोग ने। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, कुछ साल पे बाद आपका 2021 में आपका पैट लागू कराया गया, क्योंकि भर्ती परीक्षा बहुत लेट आपकी होती थी, तो इस कारण आपका पैट जो लागू कराया गया था। और साथ में बताया गया था छात्रों को कि पैट लागू होने से फायदा आपका ये होगा कि एक तो फीस आपकी कम होगी, वो भी नहीं हुई। क्योंकि पता होगा अगर आप किसी का एक मेंस एग्जाम देते हो तो वहाँ पर 410 रुपये का जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ता है। ठीक है, पहले क्या था कि फॉर्म भरना तो 185 रुपये का पेमेंट होता था, अब आपका 410 का करना पड़ता है। तो फीस में कोई छूट नहीं मिली और ना ही कोई भर्ती परीक्षा में छूट मिली है। यानी अगर आपको देखा जाए तो पैट 2021 से भी मात्र आपकी 3 भर्ती ऐसी है जिसमें आपकी अभी तक ज्वाइनिंग मिली है। एक आपकी लेखपाल की जो कि आपकी 10 जुलाई को ज्वाइनिंग मिली थी, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा दोस्तों एक भर्ती थी आपका एलडीए यूडीए वाली और एक भर्ती थी आपका एएनएम वाली। यानी 3 परीक्षाएँ भर्ती आपकी ऐसी हैं पैट 2021 से जो कि अभी तक आपकी कंप्लीट हुई हैं। और अगर हम बात करें पैट 2022 से 2023 की, तो अभी तक एक भी एग्जाम आपका ना तो पैट 2022 का हुआ है और ना ही आपका पैट 2023 का हुआ है, जबकि आधे से अधिक आपका जो 2024 है वो आपका निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इसके एग्जाम की, तो एग्जाम कितने एग्जाम कराए आपके आयोग ने। अगर दोस्तों मैं आपका अक्टूबर 2023 से काउंट करूं तो दोस्तों अक्टूबर 2023 में एक एग्जाम आपका हुआ था, वो था दोस्तों आपका पैट 2023 का। ठीक है, अक्टूबर 2023 में, जो कि लगभग आपके अक्टूबर के लास्ट में हुआ था, शायद 26-27 अक्टूबर या 27-28 अक्टूबर को आपका एग्जाम था। इसके अलावा दोस्तों एक एग्ज़ाम आपका हुआ था 21 फरवरी 2024 को, और दोस्तों वो एग्ज़ाम था आपका पैट 2021 वाला। वो था आपका आईटीआई अनुदेशक का एग्ज़ाम, जिसका कि रिजल्ट भी अभी तक आपको जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम अक्टूबर से लेकर अगर हम स्टार्ट करें, 3 महीने आपके 2023 निकल गए और यानी कि लगभग 9 साढ़े 9 महीने आपके लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मात्र आयोग जो है आपका 2 एग्जाम ही करा पाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं केवल आयोग गलती नहीं मानता हूँ, जितनी गलती आपकी आयोग की है उतनी गलती सरकार की है। क्योंकि सरकार जब तक दोस्तों प्रेशर नहीं बनाएगी तो आयोग आपको काम नहीं करेगा। आप खुद सोचो, जब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आपका हो गया, ठीक है, चुनाव आयोग, ये सब सरकार के मतलब इशारों पर नाच सकते हैं, तो यूपी ट्रिपल आयोग की क्या औकात है, ये आप समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत इसमें आपको नहीं है। तो यानी 2 एग्जाम आपके कराए हैं। अब दोस्तों आगे मैं बताऊं, पहले मैंने आपको बताया था जब जनवरी फरवरी के आसपास वीडियो बनाया था कि जो आपका एक नई एजेंसी का गठन किया जाएगा जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो दोस्तों देखिए, आपकी जानकारी तो मैं बता दूं कि अगस्त 2023 से आयोग नई एजेंसी की तलाश में है, लेकिन अगस्त 2023 से लगाओ आपका जुलाई आ गया, यानी लगभग 11 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो आपका आयोग है वो कोई एजेंसी का गठन भी नहीं कर पाया है जो कि आपका एग्जाम कराए। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि आपका एग्जाम कहाँ से होंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें पैट 2022 की, तो टोटल 10 विज्ञापन आपको जारी हुए थे पैट 2022 से, 10 विज्ञापन आपके जारी हुए थे पैट 2022 से। ठीक है, और शायद 10 ही विज्ञापन आपके जारी हुए पैट 2023 से। तो यानी कि अभी तक आपके टोटल मिलाकर के 20 एग्जाम ऐसे हैं जो कि आपका इस समय पेंडिंग में है, अभी तक आपके एग्जाम नहीं हुए। अब हम बात करते हैं कि कब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे मैं पहले दोस्तों बता चुका हूँ, अब देखिए दोस्तों, जब भी आपकी नई एजेंसी गठन होगा तो उसको भी एग्जाम कराने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आज आपका कंपनी गठन हुआ और आप आयोग ने 1 महीने बाद एग्जाम करा दिया एजेंसी ने, तो ऐसा आपका नहीं हो पाएगा। यानी कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय चाहिए एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। और दोस्तों आज जो समय आपका हो गया, आज आपका हो गया 13 जुलाई। ठीक है, अगर मान लो जुलाई के लास्ट तक भी अगर कोई कंपनी गठन आपका हो जाता है, तब भी दोस्तों ये मांग चलिए आप जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे
वो मिनिमम सितंबर लास्ट से होने आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, सितंबर लास्ट या आपका अक्टूबर से, यानी इतना मान लो कम से कम 15-20 सितंबर से पहले तो कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों आयोग पहले कौन सा एग्ज़ाम कराएगा इसके बारे में कोई अभी कंफर्म नहीं हो। मेरे पास लगातार बच्चों का सवाल आते हैं कि बीपीओ का एग्ज़ाम कब होगा, स्टेनो का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, और साथ में आपका जो जूनियर स्टूडेंट का एग्ज़ाम है 5512 वैकेंसी वाली एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों पहले मैं बात करते हैं जूनियर स्टूडेंट वाले एग्ज़ाम की। दोस्तों ये एग्ज़ाम तो मांग चलिए कि इस साल अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी होगी जब आपका एग्ज़ाम इस साल हो पाए, क्योंकि इसकी संभावना तो ना के बराबर है 2024 में होने की, ठीक है। हाँ, बीपीओ एग्ज़ाम जो ये आपका अगर मान लो सितंबर लास्ट से अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं तो हो सकता है दूसरा तीसरा एग्ज़ाम जो आयोग कराए वो आपका बीपीओ का एग्ज़ाम करा सकता हो। स्टूडेंट की बात करें दोस्तों, इसमें भी शायद अभी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है, तो इसमें भी अभी आपका समय लगेगा, यानी इसको भी आप नवंबर दिसंबर से पहले मान के मत चलें, ठीक है। यानी जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर दिसंबर आपका जा सकता है, और जो जूनियर स्टेट का एग्ज़ाम है ये आप मानिए 2025 में आपका एग्ज़ाम जाता को दिख रहा है, जैसी आयोग की मंशा है। अब देखिए तो साथ में देखिए बता दो, देखिए सितंबर लास्ट अगर मान लो एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको पता होगा जो आपका पैड 2024 होगा ये भी आपका एग्ज़ाम इनको कनेक्ट कराना है, क्योंकि आयोग चाहे कुछ कराए ना कराए लेकिन पैड जो एग्ज़ाम होगा वो आपका टाइम से होता है, और जब इनका पैड होता है तो ये भी आयोग करता है कि 1 से 1.5-2 महीने तक कोई एग्ज़ाम आपका आसपास में कंडक्ट नहीं कराता है। तो हो सकता है जब आपका पैड जो होगा संभावना है नवंबर में होगा, दिवाली के बाद नवंबर यानी 15 नवंबर के आसपास तक हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है जब आपका एग्ज़ाम पैड का हो तो उस समय आयोग कोई एग्ज़ाम आपका नहीं कराए। तो साथ ही दोस्तों ये भी हो सकता है जो आपकी और भर्ती है बीपीओ स्टेनो ये सब भर्ती हैं और भी आपका लेट हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए आयोग की सीधी मंशा यही है कि जो पैड 2022 की भर्ती उनकी ज्वाइनिंग 2026 में दी जाए, जो पैड 2023 की भर्ती उनकी ज्वाइनिंग 2027-28 में दी जाए, और जो पैड 2024 होगा इसकी जो ज्वाइनिंग है वो आपकी 2030 तक दी जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ। देखिए अगर आप चाहते हो कि आयोग में सुधार हो तो इसके लिए आप सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले काम करना सभी स्टूडेंट को एकजुट होना है, और साथ देखिए दोस्तों यहाँ से भी आप पढ़ाई करते हो जो भी आपका कोर्स चलाते हैं यूपीएससी के लिए जो भी टीचर्स वगैरह, उन सभी से बोलिए इस मुद्दे वीडियो बनाएं, और साथ में एक कोई डेट डिसाइड करें आपका धरना प्रदर्शन की आयोग के बाहर, तभी दोस्तों कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। आप टोटल गेम में चलाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ अच्छे समझ में आपको आ चुकी होगी, ठीक है। यानी कि आपको धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा आयोग के बाहर, तभी कुछ आपका आयोग का जो कार्यप्रणाली है उसमें बदलाव आपको हो सकता है। अभी आपने देखा ही होगा अभी जो आयोग के सचिव थे उन्होंने भी आपका इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, तो उसकी भी गठन होना आपका, तो यानी दोस्तों आपको धरना देना हो। अब दोस्तों आप लोग क्या करते हो, देखिए मान लो अगर जैसे इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी तो उसमें लाखों की संख्या में आप रोड पे तो आ जाओगे, किसी मतलब अनपढ़ गंवार नेता की रैली होगी तो आप चुनाव रैली में चले जाओगे, ठीक है, किसी पाखंडी बाबा का सभा होगी उसमें आप चले जाओगे, लेकिन जब आपको अपने हक की बात करनी होती तब आप इसमें सपोर्ट नहीं करते हो। तो दोस्तों आपको सभी को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप लखनऊ से रहने वाले हैं चाहे आप बाहर के रहने वाले हैं, तभी आपका कुछ इसमें हो सकता है। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।